नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। निगम को नेता प्रतिपक्ष का इंतजार। लोकेश गौड़, गौरव प्रताप और हितांशी शर्मा सहित 7 नामों पर शहरवासियों में हो रहा है मंथन। साकरोदा गैस प्लांट में ब्लास्ट से मची अफरा तफरी। मॉक ड्रिल की सूचना के बाद जिम्मेदारों ने ली राहत की सांस। शाही शादी में शिरकत करने कैटरीना कैफ पहुंची लेक सिटी। शुक्रवार को शहर के पर्यटन स्थलों को निहारने का है प्लान। और लेक सिटी में होगा 4 दिवसीय ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज। नारायण सेवा संस्थान की मेजबानी में देश भर की टीमें लेंगी भाग। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस में होने वाले कलह की। उदयपुर नगर निगम में भाजपा का छठा बोर्ड बनने के साथ ही महापौर और उप महापौर की ताजपोशी भी हो गई है। ऐसे में यह तो साफ हो गया है कि उदयपुर की जनता ने फिर भाजपा को पसंद करते हुए जीताकर निगम में भेजा है, लेकिन इस बार उतनी ही मजबूती से विपक्ष को भी भेजा है। ऐसे में यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। अब निगम में विपक्ष में बैठने वाले 24 पार्षद हैं और अपना नेता चुनेंगे और इसके लिए ये 24 लोग ही मतदान कर सकेंगे। वैसे निगम चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने अपने महापौर के चेहरे को घोषित नहीं किया था। ऐसे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। वैसे चर्चाएं खास तो यह भी हैं कि कांग्रेस की ओर से पार्षदों को टिकट दे दिए गए, पार्टी की ओर से खर्चे के हिसाब से कुछ भी मदद नहीं की गई। इस वजह से काफी वार्ड मामूली अंतर से कांग्रेस हार गई। और जब महापौर के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भाजपा के गोविंद सिंह टांक का नाम पहले से ही तय कर दिया था, तो क्यों अरुण टांक का नाम कांग्रेस ने महापौर के लिए पूर्व में घोषित नहीं किया? अगर पार्टी ऐसा करती तो अरुण टांक और उनकी टीम अपने वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड में भी कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने का पूरा प्रयास करती। खैर, अब इन बातों का मंथन करना ही बाकी रह गया है, क्योंकि परिणाम तो सभी के सामने है। अब बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष की, जिसमें अगर अनुभवी को चुना जाए तो लोकेश गौड़ सबसे ऊपर आते हैं। लगातार तीसरी बार जीत हासिल करते हुए गौड़ निगम में पहुंचे, यानी 15 सालों को अनुभव, जो अपने आप में सबसे बड़े होने के साथ ही उनके नेता प्रतिपक्ष बनने के दावे को भी मजबूती से पेश करता है। दूसरा नाम अरुण टांक का ले तो भी कोई गलत नहीं होगा। पिछले 1.5 साल से कांग्रेस को एक करने के साथ ही सोशल मीडिया पर शहर के हर मुद्दे को उठाने वाले अरुण टांक हालांकि महापौर का चुनाव तो हार गए। इसका एक कारण संख्या बल का कम होना भी है, लेकिन वह भी इस कुर्सी के लिए फिट बैठते हैं। अब बात करते हैं शंकर चंदेल की। युवा और दबंग चेहरा तो है ही, पार्टी ने उप महापौर का चुनाव लड़ाकर उनका पद अपने आप ही बढ़ा दिया है। जहां अरुण टांक को 20 वोट मिले, वहीं शंकर चंदेल को 21 वोट मिले। इससे उनका दावा भी यहां पर मजबूत होता है। चलिए अब बात करते हैं वार्ड 50 से चुनाव जीते गौरव प्रताप सिंह परासिया की, जो इस निगम चुनाव में सबसे चर्चित रहे। गौरव ने इस वार्ड को जीतने के लिए दिन रात मेहनत की और भाजपा के मंडल अध्यक्ष चंचल कुमार अग्रवाल को 500 मतों से विजयश्री हासिल की। तेज तर्रार और जोशीले स्वभाव से गौरव ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। अगर युवा को मौका दिया जाता है तो गौरव उस सूची में सबसे अगले पायदान पर होंगे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश श्रीमाली के बेटे प्रशांत श्रीमाली को भी कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी कटारिया जी के समधी और अंबेडकर मंडल अध्यक्ष अतुल चंडालिया को शिकस्त दी है। सुरेश श्रीमाली कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और वह भी कोशिश करेंगे कि उनके बेटे को नेता प्रतिपक्ष चुना जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं गिरीश भारती की, जिन्होंने भी भाजपा के एक बड़े नाम राजेश वैष्णव को शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की है। हालांकि यहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने तो श्री भारती का समर्थन कर दिया था, लेकिन एक निर्दलीय अंत तक डटा रहा। इस वार्ड से लग रहा था कि गिरीश भारती अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन श्री भारती ने अच्छे अंतर से राजेश वैष्णव को शिकस्त दी। वहीं अगर बात करें संजय भगतानी की, तो उनका नाम भी इस सूची में कहीं न कहीं चल रहा है, क्योंकि भगतानी के वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला था और यहां जीत मुश्किल लग रही थी। भाजपा से ललित सिंह सिसोदिया, जिनके प्रचार के लिए राजसमंद सांसद दिया कुमारी सहित कई दिग्गज इस वार्ड में घूमे, वहीं पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे जनता सेना के भगवान सिंह भी मैदान में थे। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के अंदर ही नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे ऊपर चल रहे नाम की। ये नाम है हितांशी शर्मा का, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष के शर्मा की बेटी है और शहर जिलाध्यक्ष गोपाल जी शर्मा की पुत्रवधू। ऐसे में यह तो तय है कि डॉक्टर गिरिजा व्यास,
गोपजी और के शर्मा यही चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष पर हितांशी की ताजपोशी हो। वहीं यह भी देखा जाएगा कि दिन रात कुछ न कुछ काम के लिए आने वाली जनता को एक ही जगह नेता प्रतिपक्ष से मिलकर अपनी समस्या बताने का अवसर मिल जाएगा। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के साकरोदा में स्थित गैस प्लांट में विस्फोट की मॉक ड्रिल ने प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छुटा दिए। दरअसल आपदा एवं प्रबंधन विभाग की ओर से सूचना दी गई कि साकरोदा में स्थित गैस प्लांट में विस्फोट हुआ है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। जैसे ही यह सूचना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंची तो संबंधित अधिकारी दौड़ लगाते हुए साकरोदा पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों की गंभीरता और अलर्टनेस को देखने के मकसद से की गई इस मॉक ड्रिल में उदयपुर के एमबी चिकित्सालय को भी शामिल किया गया। हादसे की सूचना पर उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भी पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। इस दौरान पूरा चिकित्सालय प्रबंधन अलर्ट नजर आया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की हवा एक बारगी तो टाइट हो गई। वैसे इस तरह की मॉक ड्रिल करती रहनी चाहिए ताकि विभाग हमेशा अलर्ट रहे और कभी भी इस तरह की घटना होने के बाद जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ गुरुवार को अपनी निजी यात्रा के दौरान झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि कैटरीना उदयपुर में किसी शाही शादी में शिरकत करने आई है। वेडिंग डेस्टिनेशन बने उदयपुर के बारे में कैटरीना कैफ पहले भी कई बार लिख चुकी हैं। वहीं झीलें लबालब होने के बाद कैटरीना की यह पहली उदयपुर यात्रा होगी। सूत्र बताते हैं कि कैटरीना शुक्रवार को उदयपुर की झीलों को निहारने के साथ ही पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर कैटरीना के आने की सूचना मिलते ही प्रशंसकों की काफी भीड़ वहां पर पहुंच गई। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बाद ही कैटरीना एयरपोर्ट से बाहर निकली और सीधा गाड़ी में बैठकर शादी समारोह स्थल पर पहुंची। ब्लैक सिटी में गुरुवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में जनजाति छात्रों के सांस्कृतिक समागम का आगाज हुआ। जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित हो रही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की इस राष्ट्रीय स्तर की 3 दिवसीय प्रतियोगिता में देश के 18 राज्यों के 600 से ज्यादा छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित हो रहे इस 3 दिवसीय समागम में विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति से जुड़ी प्रतियोगिताओं के आयोजन होंगे, ताकि अलग अलग राज्यों से आने वाले प्रतिभागी एक दूसरे की जनजातीय संस्कृति, पहनावे और जीवन शैली से रूबरू हो सके। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए केंद्रीय जनजाति विभाग के सचिव सौरभ जैन ने साफ किया कि इस तरह के आयोजक न केवल जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज की युवा पीढ़ी को नई दिशा देने वाले भी साबित होंगे। सेकंड कल्चरल मीट है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 18 स्टेट से करीब 600 विद्यार्थी इस कल्चरल फेस्टिवल में भाग लेने के लिए यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। और भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि हर रीजन के विद्यार्थी आएँ, एक दूसरे से मिलें, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति को समझें, जिससे कि अल्टीमेटली जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का भारत सरकार का एक प्रयास है भारत को संगठित करने में और उसकी जो एक विरासत है उसको सब लोग उसको के बीच में साझा करने के लिए प्रयास किया गया है। सरकार का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इसका जो जान नहीं पाते, अपना कल्चर नहीं पाते क्या कुछ? हाँ, तो ये जैसे मैंने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में ये सरकार का लक्ष्य है कि हर स्टेट के छात्र छात्राएं दूसरे स्टेट के कल्चर के बारे में जाने, उनकी लैंग्वेज के बारे में जाने। इसलिए कोशिश की जाती है कि वहाँ दूसरे राज्यों में जाएं, उनकी भाषा को समझें, उनके कल्चर को समझें। और इस तरह का जो इनिशिएटिव दिया गया है जिसमें कि सारे 18 राज्यों के बच्चे पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे आए हैं, एक दूसरे तीन दिन रहेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, उनके खान पान को समझेंगे, उनकी भाषा को समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब वो वापस जाएंगे तो अपने यहाँ से नए फ्रेंड्स बना के जाएंगे और एक नई सोच के साथ जाएंगे, जिसमें उनको एक भारत का एक पूरा आइडिया इस मीट के माध्यम से लगता है। ठीक है, थैंक यू। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ।
आयोजन समिति के कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि मातेश्वरी क्रिकेट क्लब लसाड़िया के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन पंचायत समिति के पास स्थित खेल मैदान में हो रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता लसाड़िया प्रधान कन्हैया लाल मीणा ने की। मुख्य अतिथि दरियावत विधायक गौतम लाल मीणा थे। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल महामंत्री विक्रम सिंह झाला, जिला परिषद सदस्य लालू राम मीणा बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मीणा ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें। खेल में एक की जीत तो एक की हार होती है। आयोजन समिति द्वारा प्रति टीम से ली जाने वाली एंट्री फीस को माफ करते हुए समिति के साथ ही विक्रम सिंह झाला की ओर से दिए जाने का ऐलान किया गया। खेल मैदान पर विधायक व प्रधान ने एक एक गेंद खेलकर प्रतियोगिता का आगाज किया। पहला मुकाबला आरनिया व ओबरा के मध्य हुआ, जिसमें ओबरा की टीम विजेता रही। दिन भर में 5 अन्य मुकाबले भी हुए। आपकी एंट्री को माफ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था हम ठीक है, उसका खाना पूरा मस्त रहना और अच्छे खेलें और कोई नारेबाजी गलत नहीं करें, कोई राजनीति का नारा नहीं लगाएं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH 8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800 300 00023। उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभापुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन, सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल HNH 2020 और M स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज, फूड डेकोर एंड फूड डिस्प्ले इक्विपमेंट, फास्ट फूड किचन इक्विपमेंट, मॉकटेल एसेसरीज, हाउसकीपिंग एसेसरीज, कटलरी, टेबल वेयर क्लॉथ, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री, होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बैग, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश और लेबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा। कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों की फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में।
हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के लसाड़िया पुलिस थाना का गुरुवार को IG विनीता ठाकुर ने निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार उदयपुर रेंज पुलिस महानिदेशक विनीता ठाकुर पुलिस थाना लसाड़िया पहुंची और थाने का औचक निरीक्षण किया। थाने में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ चीजों में सुधार के साथ ही अन्य सुविधाएं की जानकारी भी ली। मालखाना, थानाधिकारी कक्ष, कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान एडिशनल SP ग्रामीण अब्दुल रहमान, RPS स्वाति शर्मा, सलूबर उपाधीक्षक रतन चावला, लसाड़िया थानाधिकारी सूरज बल सहित पूरे थाने का स्टाफ मौजूद था। शहीदों में चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी निशा होगा। ये पंक्तियां हमें शहीदों के सम्मान के प्रति प्रेरित करती है। पर शहीदों की शहादत पर कुछ लोग महज औपचारिकताएं करके या कुछ चुनिंदा दिनों में उन्हें याद करके उन्हें सम्मान देने की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिरले भी होते हैं जो शहीदों के लिए ऐसा कुछ कर जाते हैं कि वो इतिहास बन जाता है। शहीदों के सम्मान में ऐसा ही इतिहास लिखने के लिए बेंगलुरु के एक जिम्मेदार नागरिक उमेश गोपीनाथ जाधव ने एक कठिन यात्रा शुरू की है। 9 अप्रैल 2019 को उमेश ने अपनी यात्रा GC CRPF बेंगलुरु से शुरू की थी। उमेश की ये यात्रा 1 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर की है, जिसमें वो पुलवामा, कारगिल, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में शहीद हुए परिवारों के घर की और जहां शहीद का अंतिम संस्कार किया गया वहां की मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं। उमेश ने बताया कि अभी तक वो 12 स्टेट में 42,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, सिलवास, मध्य प्रदेश, UP के बाद अब राजस्थान पहुंचे हैं। यहां पुलवामा के 5 शहीदों के घर जाएंगे, जिसके बाद अभी 22 स्टेट में 60,000 किलोमीटर का और सफर करते हुए 14 फरवरी 2020 को पुलवामा में शहीदों की मिट्टी से भारत का नक्शा बनाकर ये संदेश देंगे कि हम एक हैं और मातृभूमि सबसे सर्वोपरि है। मैं 9 अप्रैल 2019 को GC CRPF बैंगलोर से निकला हूँ। जितने भी पुलवामा, कारगिल और अन्य पुलिस डिपार्टमेंट, आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने शहीद है सबके घर पे मैं जा रहा हूँ। वो शहीदों के घर की मिट्टी और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ वहाँ से मिट्टी मैं ले रहा हूँ। अब तक मैं कम से कम 42,000 किलोमीटर चल चुका हूँ और 12 स्टेट कवर कर चुका हूँ। अब तक मैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, सिलवास, उसके बाद मध्य प्रदेश, UP और अभी राजस्थान में आया। यहाँ पर पुलवामा के 5 शहीद थे। मैं 4 शहीद के घर पे जाके अभी मैं जाऊँगा कोटा में, जो पुलवामा के और एक शहीद थे, वहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगा। ये क्राउड फंडेड है, नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक है और ये
एक जिम्मेदार नागरिक होने का मैं एक फर्ज निभा रहा हूँ। मुझे ये समझता है कि जो हमारे आर्म फोर्सेस है, पुलिस डिपार्टमेंट है और पैरामिलिट्री है, वो वर्दी का एक सम्मान है, वो निस्वार्थ में काम करते हैं और गवर्नमेंट उनको काफी सपोर्ट कर रहा है और हमारा ये नागरिक होने का एक कर्तव्य है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो ये मुहिम उसके लिए है कि हम उनका सम्मान रोज रखते हैं। मैं देश के जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि हमने उनका रोज सम्मान एटलीस्ट जय हिंद और थैंक यू बोल के कि आप जो सेवा कर रहे हैं, और उनके परिवार जब वो जाते हैं बॉर्डर पे तो ये हमारा एक कर्तव्य है कि उनका परिवार हमारा परिवार है और हम उनके फैमिली के साथ में खड़ा रहना चाहिए। शहीदों के परिवार से आप मिले भी हैं, तो किस तरह का परिवार का एक उनके सद्भावना रहती है, क्या विचार आते हैं उनके? ये काफी इमोशनल्स है। ये गर्व की बात है कि वो तिरंगे में लिपट के आए हैं और वो ये भी चाहते हैं कि हमारे खानदान का आखिरी चिराग भी देश के सेवा में जुड़ जाए। तो ये बहुत महान ऐसा वर्दी का सम्मान है, हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आगे और कहां तक आपकी यात्रा रहेगी? अभी मुझे और 60,000 किलोमीटर चलना है, 22 स्टेट जाना है और 14 फरवरी 2020 को भारत का पहला ये शहीदों की मिट्टी का, पूरे भारत का जितने शहीद हैं उनकी मिट्टी का नक्शा बनेगा, ये बोलने के लिए कि हम सब एक है और मातृभूमि और हमारा देश सबसे ऊपर है। जय हिंद, जय भारत। नारायण सेवा संस्थान की ओर से आगामी 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक उदयपुर में राष्ट्रीय स्तर पर ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का समापन विश्व विकलांग दिवस पर होगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ एमबी ग्राउंड पर होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट रोड पर संस्था के ग्राउंड पर 2 दिन मैच होंगे। इस टूर्नामेंट में देश भर से 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें राजस्थान, एमपी, केरल, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल की ब्लाइंड टीमें अपना हुनर दिखाएंगी। ये जानकारी गुरुवार को संस्थान के पदाधिकारी विष्णु शर्मा हितेशी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। नारायण सेवा संस्थान की ओर से उदयपुर में पहली बार नेशनल लेवल का ब्लाइंड क्रिकेट चैंपियनशिप का ये आयोजन होने जा रहा है। ये 30 नवंबर से शुरू होकर के और 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस तक यहाँ होगा। 30 नवंबर को इसका उद्घाटन 10:15 बजे महाराणा भुवाल कॉलेज के ग्राउंड पर होगा और इसका समापन 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस पर 3:15 बजे दोपहर में पुरस्कार वितरण के साथ उसी ग्राउंड पर होगा। इसके बीच के जो 2 दिन के मैच हैं, लीग मैच, वो सारे नारायण सेवा संस्थान के एयरपोर्ट रोड पर जो भूमि माता परिसर है उस ग्राउंड पर ये 2 दिन के मैच होंगे। इसमें देश की मानी हुई 6 ब्लाइंड टीमें भाग ले रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ये 6 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के कुछ पदाधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले हमारे संस्थापक चेयरमैन आदरणीय कैलाश जी मानव और अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत जी से निवेदन किया था कि हम एक उदयपुर में इस तरह का आयोजन करना चाहते हैं। तो इससे उन्हें और पूरे संस्थान को बहुत खुशी हुई, क्योंकि संस्थान 2017 में आज से 2 वर्ष पहले नेशनल लेवल पर ही एक पैरा स्विमिंग का आयोजन करवा चुका था। वो बहुत सफल रहा। उसमें पूरे देश से नामी गिरामी तैराक आए थे। तो ये हम समझते हैं कि नारायण सेवा संस्थान को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम विश्व विकलांग दिवस पर दिव्यांग बंधुओं के लिए, प्रज्ञाचक्षु बंधुओं के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए एक हम इस तरह का आयोजन कर सकें। मैं आप सब लोगों को इस मंच के माध्यम से नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष की ओर से सादर आमंत्रित करता हूं कि आप
पधारें ग्राउंड पर और हौसला अफजाई करें हमारे प्रज्ञाचक्षु खिलाड़ियों। रूपसागर तालाब पेटा काश्त जमीन में अतिक्रमण को रोकने एवं तालाब को संरक्षित करने के लिए गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसी मांग को लेकर संयुक्त नागरिक संघर्ष समिति के साथ साथ अरिहंत नगर, पंजाबी नगर, नाकोड़ा नगर, सागर कॉम्प्लेक्स के आसपास के लोगों ने मिलकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और रूपसागर को बचाने की मांग की। लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उचित कदम उठाने की मांग की। जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मांग उठाई कि रूपसागर तालाब पेटा काश्त जमीन में अतिक्रमण को रोकने के साथ ही तालाब को संरक्षित किया जाए ताकि सौंदर्यीकरण का निर्माण हो सके। हम लोग नागरिक संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। विगत 8-9 महीने से हम संघर्षरत हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रूपसागर तालाब का जो मुद्दा है वो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है और बहुत टाइम से हम लोगों का संघर्ष चल रहा है। लेकिन इस बार हमने थोड़ा अपने संघर्ष को तेज किया है, क्योंकि अब हम इसका हल चाहते हैं जो प्रशासन हमको नहीं दे रहा है। इसकी समस्या रूपसागर की, हमारी जो समस्या लेकर हम यहाँ पर संघर्षरत हैं वो ये है कि रूपसागर तालाब का कुछ पेटे अराजी जो हैं वो हाईकोर्ट ने संरक्षित की हैं और उसको अपने संरक्षण में लिया है, लेकिन उसका प्रशासन ने कोई सीमांकन नहीं दिया है। उस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे खतरा है कि उस पेटे पर कोई भूमाफिया लोग वहाँ पर उस पर कब्जा करके उसको बेच के और उसको तालाब की मूल स्वरूप को खत्म कर सकते हैं। तो हम उसको तालाब को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन उसका सीमांकन करे और रूपसागर को बचाया। नगर निगम चुनाव पूरी तरह निपटने के बाद अब विजय पार्षदों ने अपने वार्डों में आभार रैली निकालनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को वार्ड 23 की पार्षद आरती वसीटा ने वार्ड में आभार रैली निकाली। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ पार्षद आरती डोर टू डोर मतदाताओं के घर पहुंची, जहां उनका आभार व्यक्त करते हुए आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर वार्ड के लोगों ने भी आरती का स्वागत किया। पार्षद आरती वसीटा ने पथिक नगर, कच्ची बस्ती, वीआईपी कॉलोनी, डबल स्टोरी कॉलोनी, बैंक कॉलोनी सहित कई जगह गई, जहां मतदाताओं का धन्यवाद किया। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी की ओर से 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि स्कूल ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट इग्नू के डायरेक्टर प्रोफेसर कपिल कुमार होंगे। किनोट स्पीकर ICSSR न्यू दिल्ली के मेंबर प्रोफेसर पी कांगा सभापति होंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर गुड़गांव MDI के एक्सट्रैक्टर प्रोफेसरशिप श्रीमाली मौजूद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वाइस चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा करेंगे। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में देश विदेश से 80 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर 3 सेशन रखे गए हैं, जिसमें 6 सत्र आयोजित होंगे और 50 पत्र वाचन होंगे। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में प्रबंध शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों के बारे में चिंतन मनन किया जाएगा। इन 2 दिवसीय संगोष्ठी में देश विदेश के तकरीबन 80 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें जो मुख्य 3 सत्र, हमने 6 सत्र रखे तकनीकी और 3 हमने पैनल सेशन रखे हैं, जिसमें मुख्य वक्ता जो होंगे वो देश और विदेश के ख्यातिनाम प्रोफेसर्स होंगे। 2 दिवसीय संगोष्ठी में उद्घाटन समारोह 29 तारीख को विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में किया जाएगा और उसके बाद तकनीकी सत्र सारा प्रबंध अध्ययन संकाय में होगा। हमें तकरीबन 80 इसके पत्र प्राप्त हुए हैं। उसमें से हमने जो छांटे हैं उसको हम 50 पत्र वाचन का इन 2 दिनों में पत्र वाचन किया जाएगा विभिन्न सत्रों में। और वैलिडिटी सेशन 30 तारीख को दिन को 12:30 बजे रखा जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर कपिल कुमार है। मुख्य वक्ता कंगा सभापति हैं, जो ICSR के मेंबर है और शिपिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं। इसमें विशेष अतिथि श्रीमान प्रोफेसर CP शिमाली साहब हैं और दिलीप पथाड़िया जो अमेरिका से आ रहे हैं। खास बात यह है कि इन दोनों में चर्चा का होगी जो तकनीक सत्र 6 उनमें 3 जो सत्र होंगे बैक को उनमें जो टॉपिक्स किया और क्या चर्चा होने वाली है।
प्रोग्राम नहीं थी उसमें, तो जो हाँ चर्चा की मुद्दों होगी आपसे ये बताएं। इन 2 दिन प्रबंधन शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, और आज जो प्रबंधन शिक्षा है क्या वो प्रबंधन शिक्षा आगे भी रहेगी। जिस तरह से उद्योगपति कहते हैं कि हमें टैलेंटेड बच्चे नहीं मिलते हैं और आपकी जो प्रबंध शिक्षा है वो हमारे काम की नहीं है, तो हम इसमें कह रहे हैं कि इस प्रबंध शिक्षा में क्या परिवर्तन जरूरी है आने वाले 5 सालों में। आज एक रिपोर्ट हमने अभी पढ़ी थी जिसमें यह कहा गया कि सन 2030 में आने वाले 85% जॉब आज की तारीख में लोगों को पता ही नहीं है, और आज जो जॉब है वो 50% जॉब अगले 2 साल में रहेंगे नहीं, अगले 3 साल में रहेंगे नहीं। अभी भी हमारे बहुत सारे जॉब खत्म हो गए जिनको हम करते थे, अब नहीं होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के माध्यम से और बिग डेटा एनालिसिस के माध्यम से जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको इस संगोष्ठी में चर्चा की जाएगी। प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन किया जाए इसके विषय में होगा। प्रबंध शिक्षा को लचीलापन कैसे बनाया जाए, प्रबंध शिक्षा में मुख्य छात्रों में क्या फोकस किया जाए कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। आज विश्व में ग्रोथ तो बहुत हुई, पर ग्रोथ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ी। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि अगली पीढ़ी के लिए किस तरह का हम ग्रह छोड़ जाएंगे, किस तरह का प्रदेश छोड़ जाएंगे, ये सारे उद्योगपति को सिखाना पड़ेगा, सारे मैनेजमेंट लोगों को सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारा फोकस है कंज्यूमरिज्म, हम हर चीज अधिक से अधिक पैदा करके अधिक से अधिक लोगों को डिमांड पैदा करके करना चाह रहे हैं, पर भारत में जो पुराना सिस्टम था होलिस्टिक डेवलपमेंट का, उसको भी क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति में सामंजस्य किया जाए। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। निगम को नेता प्रतिपक्ष का इंतजार, लोकेश गौड़, गौरव प्रताप और हितांशी शर्मा सहित 7 नामों पर शहरवासियों में हो रहा है मंथन। साकरोदा गैस प्लांट में ब्लास्ट से मची अफरा तफरी, मॉक ड्रिल की सूचना के बाद जिम्मेदारों ने ली राहत की सांस। शाही शादी में शिरकत करने कैटरीना कैफ पहुंची लेक सिटी, शुक्रवार को शहर के पर्यटन स्थलों को निहारने का है प्लान। और लेक सिटी में होगा 4 दिवसीय ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज, नारायण सेवा संस्थान की मेजबानी में देश भर की टीमें लेंगी भाग। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।